सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 33। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करें। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। यानी अर्जुना सेड, कृष्णा, owing to restlessness of mind, I do not perceive the stability of this yoga in the form of equanimity, which you have just spoken of. तो इस श्लोक में मन की चंचलता के कारण अर्जुन का समत्व योग की स्थिरता को और मन के निग्रह यानी उसको बस में करने को अत्यंत कठिन माना गया, और उसका इस बात का वर्णन इस श्लोक में आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, हे मधुसूदन, यह जो अयम यह योग योग त्वया आपने साम्ये न समभाव से समता के भाव से प्रोक्तः कहा है, चंचलत्वात् मन के चंचल होने से, अहम मैं, एतस्य इसकी, स्थिराम यानी नित्य स्थिर स्थिति, स्थितिम यानी स्थिति को, न नहीं, पश्यामी देखता हूं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि जो योग भगवान ने अभी बताया है अर्जुन को, तो अर्जुन ये समझ करके कि ये तो बहुत कठिनता से एग्जीक्यूट होने वाला है, इसका संपादन तो बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा समझकर फिर उस योग की प्राप्ति के किसी निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा से अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, आपने जो यह समत्व भाव रूपी योग कहा ना, तो मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की अचल स्थिति, स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। और यह बात प्रसिद्ध है कि जहां चंचलता होगी तो वहां स्थिरता नहीं होगी। देखिए, अर्जुन तो बहुत ही व्यवहारिक बुद्धि के पुरुष थे। तो अभी तक भगवान ने जो तत्वज्ञान का वर्णन किया वो उन्हें कुछ अव्यवहारिक सा, इम्प्रैक्टिकल सा प्रतीत हो रहा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध किया था ना कि दुख के संयोग का वियोग होना ही योग है। तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है कि मन को विषयों से दूर हटाकर आत्म अनुसंधान में प्रवृत्त करना, एकाग्रता बहुत आवश्यक है उसके लिए, और लगातार अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो अर्जुन इस विश्वास के साथ भगवान से प्रश्न पूछता है कि जो भगवान ने तत्वज्ञान को प्राप्त करने की योग की बात बताई वह उसे व्यवहारिक नहीं लग रही है। तो इस समत्व योग की व्यवहारिकता के विषय में अर्जुन अपना संदेह प्रकट करता है। देखिए, साधकों की कोई शंकाएं आए तो उनको निराकरण करना गुरु का भी तो कर्तव्य है। और यदि शिष्य को गुरु के उपदेश में कोई कमी या कोई दोष कभी लग भी जाए, प्रतीत हो जाए, तो प्रश्न पूछते समय उसे अपने प्रश्न का कारण बताना भी जरूरी होता है। तो अर्जुन को समत्व योग का अभ्यास कठिन लगा, जिसका कारण वो क्या बताता है कि मनुष्य मन के चंचल स्वभाव के कारण योग की चिरस्थायी स्थिति को नहीं रख सकता। वो ये नहीं कहता कि मन का समत्व जो है सर्वथा असंभव है। उसकी शंका है कि ये स्थिति नित्य नहीं रह सकती, चिरस्थायी नहीं हो सकती। और उसका कारण उसने बता ही दिया कि मन के चंचल स्वभाव के कारण ज्ञानी पुरुष वो जो स्थिति उसने प्राप्त की है, एकाग्रता की, उस अनुभव की,
उस अनुभव को स्थायी नहीं बना सकता। तो स्वामी शील प्रभुपाद जी के शब्दों में अगर इसको समझें तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। यानी ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को 10वें 11वें श्लोक से लेकर अभी 32वें श्लोक तक से अध्याय के जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार सा कर रहा है, उसको संदेह लग रहा है उसके अंदर। तो व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में उसे लग रहा है कि इस योग पद्धति का पूरी तरह अच्छी तरह से पालन करना या तो बहुत कठिन है या फिर कुछ असंभव है। लेकिन शील प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि अर्जुन ने कभी योगाभ्यास किया हो। तो इस श्लोक में अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर अपनी मान्यता, अपना विचार प्रकट करते हैं और अगले श्लोक में भी इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास करते हैं कि हे मधुसूदन, आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन को कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन तो पापों से डरते थे। और फिर भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही तो सन्यासी है और वही तो योगी है। तो इसी कर्म फल के त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई 6ठे अध्याय के, जैसे अभी हमने 9वें श्लोक में देखा। और फिर इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से और 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। अब उसी ध्यान योग का जो वर्णन उन्होंने अर्जुन ने सुना, उसके बारे में उनका क्या विचार है वो यहाँ बताते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन, कि ये जो अपनी मान्यता बताई है वो ध्यान के साधन को लेकर के है। और दूसरी पंक्ति एतस्याहम न पश्यामि, तो इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है। सही बात तो अर्जुन ही जाने, लेकिन ऐसा आशय मालूम देता है, ऐसा लगता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति को बनाए रखना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। ऐसा अर्जुन का मन का भाव या विचार या आशय मालूम देता है। और इस बात को अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का अभी वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन तो चंचल है। यो यम यानी यह अयम, जिसका अर्थ है कि यह जो आपने अभी बताया योग की पद्धति है, जिसका कि 10वें श्लोक से आगे जो श्लोक आते हैं उनमें वर्णन किया गया है। और क्या वर्णन किया था भगवान ने कि भाई इंद्रियों का दमन करना है, यानी उनका कंट्रोल करना है, वश में करना है, कामनाओं का त्याग करना है, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना है, संसार से खींच करके लाना है, फिर स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना है और सबको समान दृष्टि से देखना है। अब अर्जुन यह कहकर कि जो भी उसने सुना है वह अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, वो निसंकोच अपना संदेह प्रकट करते हैं कि मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा सकता। यदि मन ही अस्थिर है, क्योंकि चंचल है, वो टिक नहीं सकता, किसी एक चीज़ पे फोकस होकर नहीं रह सकता, तब योग की ये सभी अवस्थाएं तो अप्राप्य हो जाती हैं। इस तरह का भाव वो व्यक्त करता है। किसी भी शिष्य को गुरु के समक्ष अपनी कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अर्जुन ने भी शिष्यत्व स्वीकार किया था, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। तो अर्जुन भगवान के समक्ष अपने मन की बात खुलकर कहते हैं और अपनी कमजोरी को बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो पूरी स्थिति को बिना संकोच के बताना चाहिए कि नहीं। और आप ये मन की समता यानी चंचलता कितनी मतलब जो है बड़ी बात है, इसको ऐसे समझें कि अगर किसी के हाथ स्थिर नहीं है, हाथ कांप रहे हों, स्थिर नहीं हो, तो क्या वो सुई के छेद में धागा डाल सकता है? क्या वो किसी कैमरे से अच्छा फोटो ले सकता है? क्या उसकी हैंडराइटिंग ठीक तरह से आ सकती है? क्या कोई वो तस्वीर को ठीक ढंग से पेंटिंग कर सकता है?
तो इसी तरह से नहीं कर सकता ना, तो इसी तरह से जब तक भटकता हुआ मन स्थिर नहीं हो जाए, तो एकाग्रता का जो विषय बताया गया भगवान ने, वो एकदम स्पष्ट नहीं हो सकता, स्वीकार्य नहीं हो सकता। सम्ये ना, ये शब्द समानता के रूप में लिया गया है। तो एक तरह से अर्जुन जो पूछता है, वो संदेह जो है, उसका सोच एक साधारण अगर दृष्टि से देखें तो मतलब उसके मन की बात यहाँ पे दिखाई देती है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आपने जो समानता, मन की समता के स्वभाव वाला वह योग बताया है, उसके लिए मन की चंचलता के कारण मुझे कोई स्थिर आधार दिखाई नहीं पड़ता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।